राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज मैं आपको एक बहुत ही सर्वशक्तिशाली जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। आप लोगों के मेरे पास बहुत कमेंट आए थे, बहुत कॉल आई थी कि गुरुजी हमको जो वादी मंत्र होते हैं उनकी कार्ड चाहिए। दोस्तों आज आपको मैं वो ही शक्तिशाली मंत्र देने के लिए जा रहा हूं जो प्रत्येक वाद मंत्र को नष्ट कर डालता है। दोस्तों यह वादी मंत्र बहुत ही खतरनाक क्रिया होती है भैया, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने आपके प्यार की खातिर, विश्वास की खातिर आपको ढेर सारे पीछे मंत्र दे दिए हैं। मैंने मारण तक के, उच्चारण तक के, हरिया वाली घात तक के सब प्रकार के मंत्र दे दिए हैं। ये गुप्त विद्याएं, हाथ में लिखने वाली, कागज पर लिखने वाली, दीपक वाली, सब अपनी विद्याएं, गुप्त विद्याएं, ये सब आपको दान कर दी, सब सौंप दी। लेकिन भैया जो कि ये वादी मंत्र होते हैं, ये खतरनाक क्रिया होती हैं, इन पर किसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैंने आपसे प्रत्येक मंत्र में बोलता रहता हूं, जो वादी मंत्र देता हूं, कि कोई खराब तांत्रिक हो ये उसके लिए होते हैं, साधारण मनुष्य के लिए नहीं होते हैं भैया। भैया वादी मंत्र अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे गले को सजा देना, ठीक है, आवाज नहीं निकलेगी, बिल्कुल गला सूझ जाएगा। ततैया लगा देना, बिच्छू लगा देना, सांप लगा देना, नेवला लगा देना, कुत्ता गीदड़ लगा देना, सपेरे के मुंह में बीन को मत उर्स देना, घुसा देना, अनेक प्रकार के घातक मंत्र होते हैं, इससे उग्र क्रिया होती है। लेकिन दोस्तों कभी भी इन भयंकर मंत्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये मंत्र दिए हैं मैंने केवल आपकी मजबूती के लिए, क्यों तांत्रिक के पास सब कुछ होना चाहिए, तभी तो वो तभी तो भैया वो मतलब मजबूत तांत्रिक बनेगा। आप झाड़ फूंक करने वाले हो, भूत जिंदों भगाने वाले हो, लेकिन ऐसी क्रिया नहीं है आपके पास, कोई रोन देगा तांत्रिक दूसरा। घात मूठ नहीं जानते हो, कोई दूसरा तांत्र रोन देगा, लेकिन ये चलाने के लिए नहीं है, जानकारी के उद्देश्य से तांत्रिक के पास सब कुछ ही होना चाहिए, ठीक है। देखो किसी भाई ने मेरे पास कॉल की थी, ऐसी मेरे पास बहुत ज्यादा कॉल आई थी, ठीक है, थोड़ी सी आपको झलक सुना रहा हूं भैया। जय जय सीताराम। जय सीताराम, जय माता दी गुरुजी। बोलो भैया, कहाँ से बोल रहे हैं, पहले ये जानकारी दो मुझे। मैं पंजाब में बोलूं, अबोर। पंजाब से? हाँ बोलिए महाराज, क्या बात है? ये बात है कि आपने थोड़ी काका की बहन बिंगे ने खाद खुजली लगा दी कणी वादी मंत्रों। तो किसने लगाई ये? कोई पतो को नहीं, अब ये पतो तो है तो फिर मैं थान बताए दिया। उससे क्या परेशानी हो रही है भैया? अब खाद हो रही है सारे शरीर के। ऐसा नहीं करना था किसी को। अब कर दियो के अब इनके काट के लिए कोई विद्या दो नहीं गुरु। हाँ तो कितने दिन हो गए भैया? मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, ये रिकॉर्डिंग बहुत लंबी है, ठीक है। तो भैया आज मैं आपको वादी मंत्रों को नष्ट करने वाला, मतलब हटाने वाला एक ही मंत्र दे रहा हूं, लेकिन बहुत भीषण शक्तिशाली क्रिया है ये भी। दोस्तों इसमें आपको केवल नाम भरने की आवश्यकता है, तुरंत कार्य करता है। जैसे वादी मंत्र खतरनाक होते हैं, ऐसे ये वादी मंत्रों को नष्ट करने वाला मंत्र बहुत ही खतरनाक है, उग्र है। भैया
प्रथम इस मंत्र को जागृत करने के लिए आपको थोड़ी सी सामग्री की मतलब आवश्यकता रहेगी, सामग्री की, ठीक है। जैसे गूगल धूप, लोबान धूप, थोड़ा सा उसमें गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको उसमें मिला देनी है। फिर आपको चाहिए उसमें देसी असली घी, असली देसी घी। कंडा की चाहिए आंच, ठीक है। अगर कंडा आपके पास नहीं है तो पीपल लकड़ी, आम की लकड़ी से भी हवन किया जा सकता है, लेकिन भैया मंत्र तंत्रों में कंडा की ही आंच ही चाहिए, ठीक है। कंडा चाहे गाय के हों या भैंस के हों, गोबर के। दोस्तों यह मंत्र सोमवार के दिन जागृत होगा, व्रत रखना है बाबा भोलेनाथ का, ठीक है। या शनिवार को भी इस मंत्र को जागृत करना है, शनिवार को भी हो जाएगा। शनिवार को व्रत रखना है, मतलब महावीर बाबा का, अरे हनुमान जी का। दोस्तों इस मंत्र में आपको देखो भैया, एक और आपसे मैं बात कहना चाहता हूं स्पष्ट। जब तक आप व्रत नहीं रखोगे, नियमों का पालन नहीं करोगे, कोई भी मंत्र तंत्र कार्य नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि प्रत्येक मंत्र 7 शनिवार में जागृत होते हैं, समझ रहे हो, मात्र 7-7 बार आहुति देने से। दोस्तों 1 से 8 बार तो केवल वो होता है कि तुरंत धन मां कल्याण, मतलब तुरंत जरूरत पड़ रही हो तो मंत्र कार्य कर जाएगा, थोड़ी घनी उसमें शक्ति आ जाएगी। लेकिन 7 शनिवार में मंत्र पूर्ण से जागृत हो जाता है और जीवन भर तक आपके वो कार्य करता है, अगर नेम टेम से आप चले तो। दोस्तों यह भी मंत्र 7 शनिवार या 7 सोमवार में जागृत होगा, मात्र 7-7 बार आहुति देने से। तो भैया हनुमान जी का व्रत रखना है, रुद्राक्ष की ऐसी माला होनी चाहिए, डाब का होना चाहिए आपके पास में आसन, ठीक है। और डाब का अगर आपके पास में आसन नहीं है तो आप कोई बोरी कपड़ा, शुद्ध कपड़ा बिछा सकते हो। मंत्र जागृत में या साधना समय पे स्वच्छ वस्त्र होने चाहिए, खराब गंदे विचार आपके हृदय में नहीं आने चाहिए, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अगर गंदे विचार आ गए, न साधना होगी न मंत्र जागृत होगा, समझ रहे हो। अरे भैया गोस्वामी तुलसीदास ने पहले लिख दिया है कि हर वजह सो हर का होई, ऊंच नीच बाके नहीं कोई। जो भगवान का भजन करता है वो भगवान जैसा ही हो जाता है, समझ रहे हो मेरी बात को। भक्तन ने मोकू नाना मात न चाहो। उसी प्रकार से जब आप देवता के पीछे पड़ जाओगे, मंत्र के पीछे पड़ जाओगे तो उसमें शक्ति आनी आनी। साधना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, लेकिन जब तक साधना नहीं होगी तब तक आप देवता का और आपका एक ही संपर्क नहीं हो जाएगा, समझ लो मेरी बात को। देवता का ध्यान करते रहना है, चलते फिरते सोते जागते। जब आप उसका ही ध्यान करने लग जाओगे तो उसको राज आना पड़ेगा भैया। इसी प्रकार से मंत्र तंत्र होते हैं, ऐसे कितने शौक लगो, शौक, ठीक है। जब वो मनुष्य इस रंग में ढल जाता है, कैसा भी रंग हो, उस रंग में मनुष्य ढल जाता है तो उसको केवल बोई दिखने लग जाता है और कुछ नहीं। तो इसी प्रकार से ये मंत्र तंत्रों का कार्य भैया। दोस्तों इस मंत्र को आपको केवल 7 शनिवार में जागृत करना होगा पूर्णतः कार्य करने के लिए। अगर काम निकालना है तो मात्र 1 से 8 बार ही आपको हवन कर देना है, इसका तुरंत कार्य करेगा। प्रथम मैं मंत्र बता दूं, फिर आगे आपको इसकी क्रिया और आगे दूंगा, ठीक है। मंत्र है हलकिया बीर हलक हटाए, खुजलिया बीर खुजली हटाए, नागिया बीर नाग हटाए, मेरे कैसे न हटाए तो दुहाई पौड़नाथ की। केवल यही मंत्र है इसका। अब यहाँ पर विशेषकर गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्येक मंत्रों में नाम भरने की आवश्यकता है। एक मंत्र अनेक कार्य करता है, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, तांत्रिक लोग सब जानते हैं। दोस्तों जब यह आपका मंत्र जागृत हो जाए, जैसे भाई ने मेरे पास कॉल की थी कि गुरुजी उसको बहुत दिन हो गए, तो प्रथम तो ऐसा कार्य किसी के साथ में करना नहीं है, करोगे तो भोगोगे।
मैं तो केवल आपकी सुरक्षा के लिए दे रहा हूं भैया, मजबूत तंत्र बनाने के लिए, श्रद्धा भाव विश्वास से दे रहा हूं, ठीक है। नहीं और इन तरह तो मतलब मैं भी कर सकता हूं भैया। वैसे तो ये मंत्रवादी कार्यों में जो वाद होता है, दोनों तंत्रों में टकराव होता है, उसके लिए विशेषकर कार्य करता है, ठीक है। कैसा भी कार्य हो, घात मूड तक हटा देता है ये मंत्र। इसमें नाम भरने की आवश्यकता है आपको। प्रबल शक्तिशाली मंत्र, तुरंत कार्य करने वाला मंत्र है। अगर आपको लग रहा है जैसे तांत्रिक वाद होता है, ठीक है, किसी ने ऊपर मतलब ये सांप छोड़ दिया, मतलब नाग छोड़ दिया, किसी ने नेवला छोड़ दिया, किसी ने ततैया लगा दिए, तो किसी ने बिच्छू लगा दिए, किसी ने उसमें पटक मार दी, तो किसी ने उसमें मूर्छा दिला दी, किसी ने आवाज बंद कर दी, तो किसी ने मतलब ऐसा होता है वादी मंत्रों में। तो ये सबसे बचने का मंत्र है ये वादी मंत्र। उसका असर तो कर जाएगा, लेकिन 3 सेकंड के लिए केवल, ज्यादा नहीं असर कर पाएगा। 3 सेकंड के लिए करंट जरूर मारेगा वो मंत्र, लेकिन 30 नहीं, केवल 3 सेकंड के लिए तुरंत सही हो जाओगे। ये वो ही मंत्र है। इस मंत्र को लेने के लिए जहां पर वाद होता है, ठीक है, वहां की आपको मिट्टी उठानी पड़ती है, मिट्टी उठानी पड़ती है वहां की। केवल 3 बार अपने सिर से घुमा दिया जाता है और मिट्टी को फेंक दिया जाता है और पांव के नीचे दाब लिया जाता है मिट्टी को, तुरंत सही हो जाओगे। इसका उपाय मुख्य, जैसे भाई की कॉल आई थी मेरे पास, तमाम ऐसी कॉल आई थी मेरे पास। अगर खुजली लगी हुई है, इसकी भी म्याद होती है। वादी मंत्र को ज्यादा समय तक आप उच्चारण कर दोगे तो भैया वो मंत्र लंबा पड़ जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को, बीमारी लंबी पड़ जाएगी। वादी मंत्र का उपयोग केवल 3 बार किया जाता है, 3 बार किया जाता है, लेकिन 2 बार केवल बस। तीसरी बार अगर कोई भयानक तंत्र के सामने 3 बार उसका प्रयोग किया जाता है। अगर ज्यादा जाप कर दिया तो लेने देने पार देगा, ये करने से होने वाला है। फिर तो इसी मंत्र सही होगा, अगर उसी के पास ये मंत्र हुआ तो सही हो जाएगा, नहीं सही होगा। दोस्तों, अगर वादी मंत्र बहुत दिन से उसके ऊपर असर कर रहा है तो आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है। गंगा लेकर आपको इसी मंत्र से 21 बार उच्चारण कर देना है, उसको गंगा जल पिला देना है, केवल 3 दिन, ठीक है। जैसे आज, कल, परसों 3 दिन लगातार गंगा जल पिला देना है। जैसे उसके शरीर में बीमारी बनी है, सब कुछ बीमारी दूर हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। तो भैया आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें, ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। और किस प्रकार की जानकारी चाहते हो कमेंट में बता सकते हो, व्हाट्सएप पे बता सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9411 280 510, ठीक है, संपर्क कर सकते हो। तो भैया आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया। अरे एक बार राम राम तो बोल दो भैया। जय जय श्री राम, राम राम भैया।